हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं जनवरी फुल मंथ करंट अफेयर्स। जो भी न्यूज़ में रहा है हमने सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, इंडिया टू स्टार्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी। इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी होने वाला है। इसमें मेलानिस्टिक टाइगर्स को रखा जाएगा। ये कहाँ पे स्टार्ट होगा? देन इन बड़ीपाड़ा इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। इसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है बाय उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी। आप लोगों के लिए एक और नेम इंपॉर्टेंट बनेगा, दैट इज़ उड़ीसा के गवर्नर। आप लोग उड़ीसा के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देन फाइनेंस मिनिस्ट्री इशूज़ इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। ये क्या है? ये बेसिकली एक रिपोर्ट है इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ये किस लिए लाया गया है? तो ये लाया गया है इन प्लेस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। हम सभी को पता है ऑन जनवरी 31, दैट इज़ 1 डे बिफोर बजट, सभी ईयर इकोनॉमिक सर्वे आता है, बट इस ईयर नहीं लाया गया। एंड फरवरी 1 को जो यूनियन बजट आने वाला था उसके जगह पे इंटरिम बजट को लाया गया। एंड इंटरिम बजट इज ऑल्सो नोन एज वोट ऑन अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट बनता है, पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है। वोट ऑन अकाउंट याद रखना। इंटरिम बजट इज ऑल्सो नोन एज वोट ऑन अकाउंट। यूनियन बजट नहीं लाया गया सिंस 2024 का लोकसभा इलेक्शंस होने वाला है, हम सभी को पता है। सो इफ़ गवर्नमेंट चेंजेस देन वो यूजलेस हो जाएगा, दैट इज़ वाई। इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ये रिपोर्ट जो है प्रिपेयर किया गया है बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन। इनका नेम भी इंपॉर्टेंट बनेगा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। आप लोग याद रखना, वी अनंत नागेश्वरन। देन 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस जो है हमारा, वो लीड किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, सिंस शी इज़ मिलिट्री हेड। एंड हमारा इस साल रिपब्लिक डे का कितना ईयर्स था? देन 75th एनिवर्सरी था ऑन 26 जनवरी 2024। सेलिब्रेशंस कहाँ पे होता है? देन कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में होता है। इस बार का हमारा रिपब्लिक डे का जो चीफ गेस्ट था वो थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रन। इंपॉर्टेंट बनेंगे, इनका नाम आप लोग याद रखना। देन जो रिपब्लिक डे का थीम था वो था विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। ये इंग्लिश में भी आप लोग याद रख सकते हैं। विकसित भारत, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डेवलप्ड इंडिया, एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, इसको कहा जाएगा इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंग्लिश में भी दिया जा सकता है, सो आप लोग याद रखना। इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में टोटल 25 टेबलेक्स ने पार्टिसिपेट किया था, 16 स्टेट्स से एंड यूनियन टेरिटरीज से, एंड 9 मिनिस्ट्रीज से, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने टेबलेक्स से पार्टिसिपेट किया, जिसमें डिफरेंट थीम्स को शोकेस किया जाता है। एंड रिपब्लिक डे की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है एक वीडियो में। आप लोग अगर डिटेल्ड में देखना चाहते हैं तो उस लेक्चर को देख सकते हैं, आप लोगों को सभी एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और देख लेते हैं रिपब्लिक डे के टेबलेक्स में जो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट है उसका प्राइज़ किसको मिला है? देन बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट वॉज दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट, सिंस वुमेन्स को मिला है, इंपॉर्टेंट बनेगा। एंड बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ये अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस एंड CIPF के बीच में था, जिनको बेस्ट मिला है। एंड एमोंग द 3 फोर्सेस में किसको मिला है? देन सिख रेजिमेंट को मिला है। ये दोनों ही नाम आप लोग याद रखना। देन बेस्ट 3 टेबलेक्स जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, ये देखिए पिछला वाला जो था वो था CIPF के बीच में, देन था 3 सर्विसेज के बीच में, अभी जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बीच में। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट आया है ओडिशा, ओडिशा का थीम क्या था? देन वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। सेकंड मिला है गुजरात को, गुजरात ने अपना धोर्दो विलेज, अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म, धोर्दो विलेज अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, उसी थीम को शोकेस करके इनको सेकंड प्राइज़ मिला। थर्ड आया तमिलनाडु। एंड बेस्ट जो था अमॉन्ग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स वो थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिन्होंने भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ द थीम ऑफ रिपब्लिक डे, इसी को शोकेस किया। आप लोग अब तीनों को याद नहीं रखने से भी एटलीस्ट फर्स्ट को याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। देन जनवरी 29 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को एंड करने के लिए बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किया जाता है। ये 3 दिन के बाद होता है आफ्टर रिपब्लिक डे, दैट इज़ 26 को रिपब्लिक डे। देन आफ्टर 3 days ऑन 29 जनवरी ये हेल्ड होता है ऑन द इवनिंग एट विजय चौक न्यू दिल्ली। ये जो हमारा एंड होता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शो करता है हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस का दी एंड। तो आप लोग प्लेस एंड क्यों इंपॉर्टेंट है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, ये भी आप लोग याद रखना। देन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है
उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था एक एनुअल इवेंट जिसका नाम है भारत पर्व। ये भी रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस का एक पार्ट ही रहा है। कहाँ पे ये पर्व मनाया गया? देन एट कर्तव्य पथ्स, लोन एंड ज्ञानपथ इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट दिल्ली फ्रॉम जनवरी 23 to 31। ये भारत पर्व सेलिब्रेट किया गया। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? देन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देन इंडिया ने फर्स्ट टाइम के लिए स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन का असेसमेंट किया था। उसमें निकला है कि इंडिया में करंटली 718 स्नो लेपर्ड्स है। फिगर इंपॉर्टेंट बनेगा, हाईएस्ट है लद्दाख में, कितना है? देन 477। एंड एक और इम्पॉर्टेंट जो इसके साथ एसोसिएटेड न्यूज़ है वो ये है कि किर्गिस्तान ने अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड को। तो स्नो लेपर्ड इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री, ऐसा क्वेश्चन आने से करेक्ट आंसर विल बी किर्गिस्तान। एंड लद्दाख में कितने हैं? देन 477। ये हाईएस्ट स्टेट है विथ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन एंड टोटल है इंडिया में 718। देन इंडिया ने फर्स्ट ग्राफिन सेंटर दैट इज़ IOTN सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है कहाँ पे स्टार्ट किया है? इन केरला। तो इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफिन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस IoT दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? देन केरला। देन उज्जैन ने अनवेल किया है इंडियाज़ फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट। नाम क्या है? देन प्रसादम। इंडियाज़ फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम कहाँ पे अनवेल हुआ है? देन उज्जैन, मध्य प्रदेश। देन हेमंत सोरेन जो थे CM ऑफ झारखंड, उनको रिज़ाइन कर देना पड़ा। नाउ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन हुए? देन चंपई सोरेन इज़ अपॉइंटेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। ये अब तक इलेक्ट नहीं हुए हैं, याद रखना, अपॉइंट किया गया है। ये जैसे ही अपना मेजोरिटी प्रूव कर देते हैं इनको एज चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इलेक्ट कर लिया जाएगा। करेंटली झारखंड के जो गवर्नर है उनका नाम है CP राधाकृष्णन। देन राज्यसभा एंड लोकसभा के सीट्स देख लेते हैं झारखंड का। राज्यसभा के 6 सीट्स है एंड लोकसभा के 14 सीट्स। ये सीट्स तभी इंपॉर्टेंट बनते हैं जब रिसेंटली किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो एग्जाम्स में इनके लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स पूछ दिए जाते हैं। झारखंड के लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट्स जो है 81 सीट्स। आप लोग इस डाटा को तभी याद रखना जब किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा होता है रिसेंटली एंड उसके बाद आपका एग्जाम हो तो डाटा इंपॉर्टेंट बनता है, अदरवाइज नॉट। नीतीश कुमार जो थे ये JDU के लीडर थे, सभी को पता है। इसके पहले इन्होंने कांग्रेस के साथ कोएलिशन कर लिया था। नाउ ये अलायंस में आ गए हैं फिर से BJP के साथ। उसके पहले भी BJP के साथ थे, अभी फिर से आ गए हैं। ये बिहार के चीफ मिनिस्टर 9th टाइम के लिए इलेक्ट हो गए हैं। एंड देखिए बहुत ही ज़्यादा 9th टाइम के लिए इलेक्ट हुए हैं। कौन? देन नीतीश कुमार। बिहार के जो गवर्नर का नाम है उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये गवर्नर है बिहार के, इंपॉर्टेंट बनेंगे। एंड डिप्यूटी CM जो है वो अपोजिशन पार्टी के लीडर समर्थ चौधरी बने हैं। ये भी नेम इंपॉर्टेंट बनेगा, आप लोग याद रखना। देन इंद्रमणि पांडे जो है इनको सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट कर दिया गया है ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? देन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। ये कंट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में कि बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज़ है एंड कंट्रीज़ का नाम आप लोग याद रखना। देन पेप्सिको ने अपॉइंट किया है मार्केटिंग चीफ जगरूट कोटेचा को एज CEO। न्यू CEO ऑफ पेप्सिको कौन है? देन जगरूट कोटेचा। ये है मिस्टर जगरूट कोटेचा। आप लोग इनका पिक्चर देख लीजिए एंड इनका नेम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। देन सीनियर IPS ऑफिसर जो थे दलजीत सिंह चौधरी, इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन है? देन दलजीत सिंह। देन शील वर्धन सिंह जो है इनको एस UPSC मेंबर प्रेजेंटली अपॉइंट किया गया है। देन हु इज़ अपॉइंटेड और अज्यूम्स द रोल ऑफ UPSC मेंबर रिसेंटली? देन शील वर्धन सिंह। दिस इज मिस्टर शील वर्धन सिंह। सीनियर IAS ऑफिसर थे जिनका नाम है विकासशील। इनको क्या अपॉइंट किया गया है? देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए इसके पहले कौन था? शील वर्धन सिंह। नाउ दिस इज विकासशील। इनको अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड शील वर्धन सिंह को अपॉइंट किया गया है एस UPSC मेंबर। देन रघुराम अय्यर जी को अपॉइंट किया गया है एस CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO कौन है पूछने से आपका करेक्ट आंसर होगा रघुराम अय्यर। रश्मि शुक्ला जी जो है ये बन गई है महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन है, इंपॉर्टेंट बनेगा, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देन रविंद्र कुमार त्यागी को अपॉइंट कर लिया गया है एस CMD दैट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के करंट CMD कौन है? देन रविंद्र कुमार त्यागी।
नीना सिंह इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन CISF DG। फर्स्ट वुमेन CISF DG कौन है? देन करेक्ट आंसर विल बी नीना सिंह। CISF दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एंड राहुल रजगोत्रा जो है इनको ITBP का चीफ दैट इज डायरेक्टर जनरल इलेक्ट कर लिया गया है। देन हु इज करंटली अपॉइंटेड एज ITBP डायरेक्टर जनरल? करेक्ट आंसर विल बी राहुल रजगोत्रा। एंड DG ऑफ CISF नीना सिंह। देन वाइस एडमायरल जो थे AN प्रमोद, इनको अपॉइंट कर लिया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। हु इज करंटली इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस? देन करेक्ट आंसर विल बी AN प्रमोद। शेरिंग तोगबे जो थे उनको भूटान का प्राइम मिनिस्टर वो पहले भी रहे हैं एंड री इलेक्ट कर लिया गया है। देन हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान? करेक्ट आंसर विल बी शेरिंग तोगबे। देन क्राउन प्रिंस जो थे फ्रेडरिक एक्स, ये न्यू किंग बन गए हैं डेनमार्क के। हु इज़ द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क? देन करेक्ट आंसर विल बी फ्रेडरिक एक्स। या तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम्स दिए जाएंगे ढेर सारे किंग्स का, एंड ये इनमें से किस जगह के किंग है पूछा जाएगा। देन फ्रेडरिक एक्स इज किंग ऑफ डेनमार्क। सुल्तान इब्राहिम जो थे ऑफ जोहर, इनको इंस्टॉल कर लिया गया है एज मलेशिया's 17th किंग। हु इज अपॉइंटेड एज मलेशिया's 17th किंग? देन सुल्तान इब्राहिम ऑफ जोहर। देन शेख हसीना जो थी बांग्लादेश की, प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर ली गई है फॉर द 5th टर्म। ये पहले भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, देन इस टर्म के लिए भी इन्हीं को इलेक्ट कर लिया गया है। नेम इंपॉर्टेंट है शेख हसीना, इनका इंडिया के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है हमारा, तो आप लोग याद रखना। गैब्रियल अटल जो है ये अपॉइंट कर लिए गए हैं एज फ्रांस प्राइम मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं। देखिए 34 ईयर्स में ही ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं गैब्रियल अटल, तो नेम इज़ इम्पॉर्टेंट। मिस्टर अजाली असोमनी ये जो है ये री इलेक्ट हो गए हैं कहाँ के प्रेसिडेंट? देन कोमोरोस के प्रेसिडेंट। कोमोरोस के कंट्री का कैपिटल एंड करेंसी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इंपॉर्टेंट बनेगा। एंड इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है कोमोरोस के? देन अजाली असोमनी, ये पहले भी थे अभी फिर से री इलेक्ट हो गए हैं, तो न्यूज़ में है। लाई चिंग ते इमर्जेस विक्टोरियस इन ताइवान्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ताइवान के प्रेजेंटली प्रेसिडेंट कौन है? करेक्ट आंसर विल बी लाई चिंग ते। देन इंडिया एंड मालदीव्स का कंट्रोवर्सी चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है लक्षद्वीप को लेके कुछ पिछले दिनों से कंट्रोवर्सीज चल रहा है। तो इसके प्रेसिडेंट रिसेंटली इलेक्ट भी हुए थे, उसके बाद से ही ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है। आप मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूज़ा का नेम याद रखना, एंड कैपिटल जो है मालदीव्स का वो है माले। आप लोग मालदीव्स के करेंसी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देन ये देखिए स्पोर्ट्स का न्यूज़ स्टार्ट हो गया है। 9th एशियन विंटर गेम्स जो होने वाला है इन द ईयर 2025 कहाँ पे होगा? देन हर्बिन चाइना में होगा। उसका ऑफिशियल स्लोगन जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। करेक्ट आंसर इज ड्रीम ऑफ विंटर लव अमोंग एशिया। तो व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स अगर पूछा जाए? देन इट विल बी ड्रीम ऑफ विंटर लव अमोंग एशिया। एंड किस साल में होने वाला है? देन 2025 इन हर्बिन चाइना। 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ है रिसेंटली हुआ था फ्रॉम जनवरी 19 to 31। इसका मैस्कॉट क्या था? देन वीरा मंगई। ये कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। पिछले साल ही ये न्यूज़ में था कि तमिलनाडु में होने वाला है। 6th एडिशन था। एडिशंस आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, एडिशन याद रखना। कहाँ पे हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का? देन तमिलनाडु, एंड मैस्कॉट था वीरा मंगई। ये जो इवेंट हुआ है दैट इज़ खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में, इसका फुल मेडल टैली आप लोग याद रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट। तो कौन जीता इस बार का? महाराष्ट्र। एंड टोटल मेडल टैली कितना था? 158, जिसमें से 57 गोल्ड, 48 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज। सभी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, टोटल मेडल्स एंड गोल्ड इसका याद रखना। फर्स्ट कंट्री है सिंस दैट इज़ महाराष्ट्र, एंड सेकेंड रनर अप कौन रहा है? रनर अप तमिलनाडु। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि हु इज़ द रनर अप? देन तमिलनाडु। ये दोनों नेम्स याद रखने से हो जाएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने डिक्लेयर कर दिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2024 कितने लोगों को मिला है? दैट इज़ कितने चिल्ड्रन को मिला है इस बार? देन 19 चाइल्ड्स हैव बीन अवार्डेड फॉर देयर एक्सेलेंस परफॉर्मेंस। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। देन 69th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड 2024 डिक्लेयर कर दिया गया है। 69th एडिशन है
आप लोग एडिशन याद रखना। एंड इसमें जो बेस्ट फिल्म मिला है वो मिला है 12th फेल को। आई होप सभी लोगों ने देख लिया होगा। बेस्ट डायरेक्टर जो 12th फेल के डायरेक्टर थे दैट इज़ विधु विनोद चोपड़ा, इनको मिला है। बेस्ट एक्टर जो थे एनिमल मूवी के लिए रणवीर कपूर को मिला है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आलिया भट्ट को फॉर हर मूवी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, इन दोनों का ही मूवी था। इसके लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है। एंड यही 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी आप लोग याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये सब भी याद रखेंगे तो भी एग्ज़ाम्स में काम बन जाएगा। ICC अवार्ड्स देख लेते हैं हम लोग 2023 का। T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? देन करेक्ट आंसर विल बी सूर्य कुमार यादव। एंड वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? देन विराट कोहली। आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए, ये है T20 इंटरनेशनल एंड ये है 120 वनडे इंटरनेशनल। तो T20 इंटरनेशनल सूर्य कुमार यादव, वनडे इंटरनेशनल विराट कोहली। एंड ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? देन पैट कमिंस को मिला है। एंड ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है फॉर द ईयर 2023? देन करेक्ट आंसर इज उस्मान ख्वाजा। ये चारों नेम इंपॉर्टेंट बनेंगे, आप लोग याद रखना। देन ICC वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन्स में किसको मिला है? देन करेक्ट आंसर इज चमारी अथापथू। देख लेते हैं BCCI अवार्ड्स 2024। कोल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? देन दो मेंस को मिला है, फरोक इंजीनियर एंड रवि शास्त्री जी को मिला है। पोली उमरीगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस में मिलता है, किसको मिला है? देन शुभमन गिल को मिला है। एंड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन्स किसको मिला है? देन शी इज़ दीप्ति शर्मा फॉर द ईयर 2022-23 मिला है। ये अवार्ड दिया गया है 2024 में, बट फॉर द ईयर 2022-23 ये आप लोग याद रखना। देन बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड देख लेते हैं। मेंस में मिला है लियोनेल मेसी को, ये अर्जेंटीना का प्लेयर है, सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस है। एंड वुमेन्स में जो मिला है ये मिला है आइटाना बोनमती को, ये स्पेन एंड बार्सिलोना की स्ट्राइकर है। तो नेम्स इंपॉर्टेंट बनेंगे एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया है, ये किसको मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन को मिला है इन द कैटेगरी ऑफ एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज CSR। इस कैटेगरी में किसको मिला है? ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को। एंड आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट के लिए किसको मिला है? देन जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है? देन बेंगलुरु में है इस यूनिवर्सिटी को। एंड ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को, इन दोनों को मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। देन आसाम गवर्नमेंट ने एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को आसाम वैभव अवार्ड के साथ ऑनर किया है। मिस्टर रंजन गोगोई इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब हमारा अयोध्या राम टेम्पल का डिसीजन चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यही थे, इन्होंने ही ये वर्डिक्ट पास किया था कि वहाँ पे अयोध्या राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एंड उनको इस ईयर के आसाम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय आसाम गवर्नमेंट। देन सविता कंसवाल, इनको पोस्टमसली अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? देन तेंजिंग नोर्गे अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग। इस बार का किसको मिला है? देन सविता कंसवाल को मिला है, पोस्टमसली मिला है, दैट इज़ इनका डेथ हो चुका है। एंड इनको इस बार तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देन सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को मिला है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023। तो विच इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट? देन सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, ये 2023 का अवार्ड है, लेकिन इस साल दिया गया तो इम्पोर्टेंट बनेगा। एंड एयरपोर्ट भी आप लोग याद रखना। विंग्स इंडिया 2024 जो है वो इस बार का कहाँ पे हुआ? देन बेगमपेट एयरपोर्ट जो हैदराबाद में लोकेटेड है। तो बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे है? हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट बनेगा। एंड इस बार का बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2024 किसको दिया गया है? देन 2 एयरपोर्ट्स को मिला है। वन इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में लोकेटेड है, एंड अदर इज़ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है। इन दोनों को ही बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एट विंग्स इंडिया 2024, तो इंपॉर्टेंट बनेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ये ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स जो 4 ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स होता है हर साल, ऑस्ट्रेलियन, US, विंबलडन एंड फ्रांस, ये सभी
चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन होता है, ये हो चुका है। मेंस सिंगल का अवार्ड जो है वो मिला है जेनिक सिनर को, ये इसका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है तो इंपॉर्टेंट बनेगा। इन्होंने हराया है डैनियल मेंडलीव को। एंड वुमेंस में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेंस सिंगल में मिला है अरीना सबलेंका को, ये मेलबोर्न की है, इन्होंने बीट किया है जेंग किन्हन को। इंपॉर्टेंट बनेंगी ये दोनों नाम, आप लोग याद रखना। देन रोहन बोपन्ना becomes oldest man to reach world number 1 position in ATP डबल्स रैंकिंग। ATP डबल्स रैंकिंग में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन में नंबर 1 पोजीशन किसने हासिल किया है? देन फर्स्ट रैंक पे है रोहन बोपन्ना। इनका एसोसिएटेड स्पोर्ट भी पूछा जा सकता है। देन करेक्ट आंसर विल बी टेनिस, ये टेनिस के साथ एसोसिएटेड है, इंपॉर्टेंट बनेगा। इनका ईयर्स 43 है, जिसमें इन्होंने ओल्डेस्ट मैन टू रीच वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन ATP डबल्स रैंकिंग किस गेम में जीता है? देन टेनिस में। एंड कहाँ पे? देन ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल में। इनका पार्टनर जो था इस बार का वो थे मैथ्यू एब्दन, जिनके साथ खेलने के बाद इन्होंने ये पोजीशन एक्वायर किया। ये जो है 4th इंडियन टेनिस प्लेयर है टू रीच टॉप ऑफ द रैंकिंग्स। इसके पहले कौन थे? लिएंडर पास, महेश भूपति, सानिया मिर्ज़ा, इन तीनों ने पहले इस टॉप पोजीशन को रीच किया था। अभी ये 4th इंडियन टेनिस प्लेयर बन गए हैं। एंड ये सभी चारों के चारों ग्रैंड स्लैम विनर्स हैं, तो इनका नाम आप लोग याद रखना किस गेम से एसोसिएटेड है? देन टेनिस। देन प्रज्ञानंद सरपासेस विश्वनाथ आनंद टू बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। तो हु इज़ करेंटली इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर? आर प्रज्ञानंद। इन्होंने किनको सरपास किया है? विश्वनाथ आनंद। तो इसके पहले कौन था? दैट इज़ नंबर 1 चेस प्लेयर आर प्रज्ञानंद के पहले थे विश्वनाथ आनंद, अभी इन्होंने सरपास कर दिया है। ये बहुत ही फेमस प्लेयर है चेस के, जो वर्ल्ड लेवल पे खेलते हैं। ये हमारे इंडिया के कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। एंड इनकी जो बहन है आर वैशाली, इन्होंने भी रिसेंटली अवार्ड जीते थे। तो दोनों भाई बहन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर BR कंबोज जी को इस बार का MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन एग्रोनॉमी। तो MS स्वामीनाथन अवार्ड इस साल का किसको दिया गया है? देन BR कंबोज को। ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। मान सिंह ने जीत लिया है गोल्ड मेडल एट एशियन मैराथन चैम्पियनशिप जो हो रहा था हांगकांग में ऑन जनवरी 22, 2024। तो एशियन मैराथन चैम्पियनशिप 2024 कहाँ पे हो रहा था पूछने से करेक्ट आंसर विल बी हांगकांग। एंड इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है मैराथन में? देन करेक्ट आंसर इज मान सिंह। ये देखिए मान सिंह, इसके पहले मिक्का सिंह, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, श्रीजा अकुला जो है इन्होंने फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल जीत लिया है एट WTT फीडर कॉपर क्रिस्टी 2024। ये कहाँ पे हो रहा था? देन टेक्सास USA में हो रहा था। एंड ये श्रीजा अकुला किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? देन टेबल टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। ये इनका फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल है जो इन्होंने WTT फेडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में जीता। इंडिया ओपन 2024 का टाइटल किसने जीता है? देन वुमेन्स सिंगल का जीता है ताई जू यिंग ने। एंड मेंस का जीता है चाइना के शी यू की ने मेंस सिंगल टाइटल एट इंडिया ओपन 2024 जीत लिया है। इसको ऑफिशियली योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 भी कहा जाता है। एंड इसमें खेला जाता है जो गेम वो है बैडमिंटन, ये भी आप लोग याद रखना। देन फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी को पोस्टमसली दैट इज मरणोपरांत अवार्ड दिया जा रहा है भारत रत्न का। ये 49 रेसिपेंट है, भारत रत्न अवार्डी है कर्पूरी ठाकुर, इंपॉर्टेंट बनेंगे, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे बिहार के। एंड लाल कृष्ण आडवाणी, ये फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के लास्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ही थे। इनको भी इस बार भारत रत्न अवार्ड किया जाएगा। ये 50th रेसिपेंट है। एंड भारत रत्न के जो फर्स्ट 3 अवार्डीज थे वो थे C राजागोपालाचारी, CV रमन एंड S राधाकृष्णन। फर्स्ट टाइम के लिए अवार्ड दिया गया था इन द ईयर 1954। सो व्हेन वाज भारत रत्न कंस्टिट्यूटेड? करेक्ट आंसर विल बी 1954। ये सभी डाटास इंपॉर्टेंट बनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली कंडक्ट किया है एक्सरसाइज डिसर्ट नाइट 2024। ये किस कंट्रीज़ के बीच में होता है? तो इंडिया, फ्रांस एंड UAE के बीच में होता है। इनके एयरफोर्सेस के बीच में ये एक्सरसाइज किया जाता है। इस बार का ये एक्सरसाइज अरेबियन सी में हुआ है, तो इंपॉर्टेंट बनेगा एक्सरसाइज डिसर्ट नाइट किस कंट्रीज़ के बीच? इंडिया, फ्रांस एंड UAE। देन सदा तनसेक 2024
ये एक्सरसाइज इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में होता है। ये इस बार राजस्थान में किया गया है फ्रॉम जनवरी 29 टू फरवरी 10। डेट इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, बट कहाँ पे किया गया है, देन राजस्थान एंड इंडिया में हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज में कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है इंपॉर्टेंट बनेंगे, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। एक्सरसाइज सदा तज़ेक। देन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन। इससे पहले था डिजर्ट नाइट, दैट इज़ इंडिया, फ्रांस एंड यूएई के बीच में, लेकिन डिजर्ट साइक्लोन 2024 में जो है वो बस इंडिया एंड यूएई के बीच में होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोनों नेम्स के बीच में, मैंने क्लेरिफाई कर दिया। डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है वो राजस्थान में हो रहा है इस बार, तो ये दोनों कंट्रीज़ का नाम भी आप लोग याद रखना। देन कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स देख लेते हैं। 19th NAM समिट जो है वो हो रहा है इस बार कंपाला युगांडा में। सो ये इसका एडिशन 19th है, ये आप लोग याद रखना कहाँ पे हो रहा है, देन कंपाला युगांडा। गवर्नमेंट ने रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया है, कंस्टिट्यूट किया है, एंड इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर अरविंद पनाग्रिया, एंड सेक्रेटरी जो अपॉइंट हुए हैं वो है ऋत्विक रंजनम पांडे। इन दोनों नेम्स को आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। फाइनेंस कमीशन जो है वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी बाय 31 अक्टूबर 2025 इनको ये रिपोर्ट सबमिट करना होगा, जिसमें ये लोग 5 ईयर्स कवर करेंगे, 5 ईयर्स का पीरियड कवर करके ये रिपोर्ट पेश करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। आपका नहीं है, 2026 से जो टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है तब से 5 ईयर्स के लिए ये कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ है। देन 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो हुआ है फॉर पीस, वो कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। देखिए बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लाइक कहीं और बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री में होगा, बट ये हुआ है न्यू दिल्ली इंडिया में। एडिशन कितना है, 12th, तो इंपॉर्टेंट बनेगा, आप लोग डेटास इंपॉर्टेंट है याद रखना। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कहाँ पे हुआ है इस बार, देवोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। इस साल का थीम जो था वो था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। कितना एडिशन था, द 54th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूएई एंड रूलर ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान जो है, इन्होंने एज चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट किया है, सिंबलाइजिंग डीपनिंग टाइज, दैट इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई। तो इस बार के चीफ गेस्ट का नाम आप लोग याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान। ये चीफ गेस्ट थे वाइब्रेंट ग्लोबल समिट गुजरात में जो हुआ है उसका। ब्रिक्स में 5 न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, तो कौन से कंट्रीज, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये 5 कंट्रीज अभी न्यूली ऐड हुए हैं ब्रिक्स में। एंड ऑलरेडी जो मेंबर्स थे दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। तो टोटल अभी 10 मेंबर्स हो गए हैं ब्रिक्स के। नाउ 2024 का जो चेयरमैन है ब्रिक्स का वो कौन है, देन करेक्ट आंसर इज रशिया। रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने स्टार्ट कर दिया है ब्रिक्स के चेयरमैनशिप को 2024 का। तो कौन सा कंट्री, रशिया। देन बजट सेशन जो है पार्लियामेंट का वो स्टार्ट हो गया है फ्रॉम 31 जनवरी टू 9 फरवरी 2024। इसमें निर्मला सीतारमन जी ने इंटरिम बजट लाया है इन प्लेस ऑफ यूनियन बजट ड्यू टू 2024 इलेक्शंस। एंड एक साल में 3 सेशंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला सेशन होता है बजट सेशन, एंड शॉर्ट सेशन भी होता है। इस बार का हो रहा है 31 टू 9 फरवरी। देन हलवा सेरेमनी जो है बजट प्रिपरेशन का फाइनल स्टेज, इसको सेलिब्रेट किया जाता है विथ हलवा सेरेमनी, जिसमें हलवा खाया जाता है, हो रहा है एट नॉर्थ ब्लॉक ऑन 24 जनवरी 2024। दैट इज़ बजट, इस साल तो इंटरिम बजट आने वाला है, खैर वो कंप्लीट हो चुका है। ऑन 24 फरवरी कहाँ पे हुआ, देन हलवा सेरेमनी नॉर्थ ब्लॉक, ये आप लोग याद रखना। देन प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये कौन सा योजना है एंड इसमें क्या होगा, बेसिकली ये योजना है जिससे रूफटॉप में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा ऑफ पोर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। टोटल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में सोलर रूफटॉप्स लगाया जाएगा। तो याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़। एंड इससे जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रिड्यूस होंगे एंड हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत मेनली इस स्कीम का फोकस रहने वाला है। देन विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये क्या है, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक नेशन वाइड कैंपेन है जो इंडियन गवर्नमेंट चला रही है टू प्रमोट एंड मॉनिटर फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम्स। जो सेंट्रल स्कीम्स है गवर्नमेंट का, लाइक आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, ये सभी योजना या तो फिर स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए ये भारत संकल्प, दैट इज़ विकसित भारत संकल्प यात्रा नेशन वाइड कैंपेन के तौर पे चलाया जा रहा है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओडिशा गवर्नमेंट ने
लॉन्च किया है लघु वन जातीय द्रव्य क्रय योजना। ये योजना क्या है बेसिकली, तो स्टेट फंड करेगा 100% MSP दैट इज़ मार्केट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए 100% मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्टेट फंड करेगा फॉर ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड लो कॉस्ट पे अभी नहीं बेचना पड़ेगा उनको। उसके लिए कौन सा स्कीम आया है, लघु वन जातीय द्रव्य क्रय योजना। किस गवर्नमेंट ने लाया है, देन ओडिशा गवर्नमेंट ने। देन हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, देन हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये एक पार्ट है, ये इनिशिएटिव है एज पार्ट ऑफ अपना विद्यालय प्रोग्राम। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है तो न्यूज़ में है। देन PM जनमन इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म जो है वो है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसको लाया गया है फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जो इतने सबसे ज़्यादा पीछे होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स में, उनको PVTG में इंक्लूड किया जाता है। इसमें टोटल 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस को मेजर किया जाएगा एंड उसी पे फोकस किया जाएगा। इसमें 9 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। इसके लिए रिसेंटली जो बजट अलोकेट हुआ है वो है 24,000 करोड़ रुपीज़ का। तो न्यूज़ में है PM जनमन स्कीम किसके साथ एसोसिएटेड है, पूछा जा सकता है। देन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के साथ। देन भारतीय न्याय संहिता, इसमें क्या हुआ रिसेंटली कि ट्रक, टैक्सी या तो फिर बस ड्राइवर अगर किसी को हिट करके एक्सीडेंट में भाग जाए तो उनको 7 लाख रुपीज़ का पेनल्टी या तो फिर 10 ईयर्स का जेल हो सकता है। ये नया प्रोविज़न आने की वजह से 3 दिन का स्ट्राइक चला था इस प्रोविज़न को अपोज करके। दैट इज़ बस टैक्सी ये सब चलना बंद हो गया था इन केस वो लोग हिट करें एंड रन करें। उनका ये कहना था कि अगर वो लोग किसी को हिट करते हैं देन पब्लिक इतने एग्रेसिव हो जाता है कि उनको अपना बात रखने का टाइम नहीं मिलता एंड उसी टाइम पे पब्लिक अटैक करने लगती है, तो वो लोग इसीलिए भाग जाते हैं। एंड इतना ज़्यादा अगर फ़ाइन लगेगा एंड इतने हार्ड रूल्स बनाए जाएंगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो ये क्रिमिनल कोड लाया गया था कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता, न्यूज़ में था, आप लोग याद रखना। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस किया है प्रेरणा। प्रेरणा क्या है, तो ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है फोकसिंग ऑन कल्टिवेटिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट्स। लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसमें है उसको ज़्यादा एनहेंस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये स्कीम लाया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम, देन प्रेरणा। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने न्यू गाइडलाइंस इशू किया है फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स। इसमें जो गाइडलाइंस में मेन प्रोविजंस 4 दिए गए हैं। 1 इज़ मिनिमम एनरोलमेंट एज, आप लोग 16 ईयर्स के नीचे किसी भी बच्चे को कोचिंग सेंटर में अनरोल नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ एडमिशन नहीं ले सकते हैं। द नेक्स्ट जो रूल लाया गया है वो है प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस। कोई भी मिसलीडिंग प्रॉमिस ऑफ गारंटेड रैंक्स और गुड मार्क्स जो है, जैसे कि कोई भी कोचिंग सेंटर हुआ, आप लोग अपने बच्चे को इस कोचिंग सेंटर में एडमिट कर दीजिए एंड ये फर्स्ट रैंक लाएगा इन द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ऐसे अगर प्रोमिसेस कोई करे देन ऐसा बैन कर दिया जाएगा उन सब कोचिंग सेंटर्स को एंड एक्शंस लिया जाएगा। देन ट्यूटर क्वालिफिकेशंस में जो मांगा गया है कि हर एक ट्यूटर को कोचिंग सेंटर में मिनिमम ग्रेजुएट होना पड़ेगा, दैट इज़ बैचलर्स डिग्री एक्वायर करना पड़ेगा, तभी वो लोग कोचिंग के ट्यूटर्स बन सकते हैं। एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। ये प्रोविजंस लाए गए हैं रिसेंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर कोचिंग सेंटर्स, तो एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। देन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली इनोग्रेट किया है फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल इन वृंदावन। तो फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड इट ऑल्सो अपहोल्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, देन उत्तर प्रदेश मथुरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनोग्रेट किया है एंड गर्ल्स का वुमेन एम्पावरमेंट है तो इम्पॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनोग्रेट किया है कौशल भवन, पेविंग द पाथ फॉर स्किल एम्पावरमेंट। स्किल डेवलप करने के लिए कौशल भवन इनोग्रेट किया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड ये भवन जो है ये आ रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें स्किल को डेवलप किया जाएगा। तो किसने इनोग्रेट किया है कौशल भवन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। किसके साथ एसोसिएटेड है, स्किल एम्पावरमेंट के साथ। देन प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी जो है रामलला का वो ऑलरेडी 2024 के 22 जनवरी में हो गया है इन अयोध्या एंड प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में रामलला के आइडल को किसने इनोग्रेट किया या तो फिर अनवेल किया, देन PM नरेंद्र मोदी ने।
नेक्स्ट इज राम मंदिर ने डिज़ाइन किया है सूर्य तिलक ऑन गॉड्स फॉरहेड वंस एनुअली। ये सूर्य तिलक क्या है? तो बेसिकली सनरेज जो है हर साल एक बार रामनवमी के दिन एट 12 AM दैट इज़ नून टाइम में राम लल्ला के फॉरहेड में गिरेगा, जिसमें से ये सूर्य तिलक के फॉर्म में होगा एंड शाइन करेगा। ये किसने डेवलप किया है? तो अ टीम ऑफ साइंटिस्ट्स फ्रॉम CSIR एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको लेड किया था ओडिया साइंटिस्ट सरोज कुमार पानीग्राही ने। ये सूर्य तिलक किसने डेवलप किया है? एंड साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। देन अयोध्या एयरपोर्ट को रीनेम कर दिया गया है एस महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो व्हाट इज़ द न्यू नेम और व्हाट इज़ अयोध्या एयरपोर्ट रीनेम्ड एज? देन करेक्ट आंसर विल बी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओडिशा CM अनवेल्स श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प। ये क्या है? तो ये बेसिकली एक हेरिटेज कॉरिडोर है। कहाँ पे अनवेल किया गया है? देन जगन्नाथ टेम्पल जो पूरी उड़ीसा में लोकेटेड है, वहाँ पे ये हेरिटेज कॉरिडोर इनोग्रेट किया गया है। एम्स न्यू दिल्ली ने एस्टेब्लिश किया है कंट्री का फर्स्ट स्मार्ट लैब इन इट्स OPD ब्लॉक। तो फर्स्ट स्मार्ट लैब कंट्री का कहाँ पे आया है? एम्स न्यू दिल्ली इन इट्स OPD ब्लॉक। देन PM नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज। उसका नाम क्या है? देन अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवशेवा अटल सेतु। इसको सिंपली अटल सेतु के नाम से भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज अटल सेतु। ये कब इनोग्रेट किया गया? देन जनवरी 12, 2024। डेट इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा बट प्लेस इंपॉर्टेंट बनेगा। इट इज़ इन मुंबई एंड इसका लेंथ जो है वो है 21.8 किलोमीटर। आप लोग इन पॉइंट को याद रखना। देन यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इनोग्रेट किया है इंडिया का इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो। कहाँ पे इनोग्रेट किया है ये इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो? देन इन मुंबई बाय यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। पारसी और फर्सी दैट इज़ पर्शियन लैंग्वेज जो है इंडिया के एक क्लासिकल लैंग्वेजेस में गिने जाएंगे। टोटल 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस है और क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वो है तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, पाली एंड प्राकृत। एंड इनके साथ पर्शियन जो है वो भी ऐड कर दिया गया है एज वन ऑफ इंडियाज 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस। टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हैं? तो 9। नाउ अराउंड 25 करोड़ पीपल जो है उनको लिफ्ट कर दिया गया है ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये रिपोर्ट किसने दिया था? तो नीति आयोग ने। द पॉवर्टी रेट जो है ऑल अराउंड द कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 29% टू 11%। एंड कितने लोगों को इन्होंने निकाला है पॉवर्टी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से? देन 25 करोड़। नीति आयोग के एक रिपोर्ट में ये कुछ ही दिनों पहले आया था। देन कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, ये एक नॉवेल है। किसने लिखा है? देन चारू निवेदिता। इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? नंदिनी कृष्णन। रिसेंटली न्यूज़ में था एंड इम्पॉर्टेंट बनेगा क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड करंट अफेयर्स में जो बुक्स होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चंस में आने के चांसेस होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देन नासा का जो आर्टेमिस मून मिशन था जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स को मून्स पे भेजा जाएगा, 3 ह्यूमंस को मून पे भेजा जाने वाला था थ्रू आर्टेमिस मून मिशन। किसका मिशन था? नासा का। तो वो पोस्टपोन कर दिया गया है। ये सिंस न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस मून मिशन किसका था? इसरो, नासा, ऐसे ऑप्शंस दे देंगे। करेक्ट आंसर विल बी नासा। एंड इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था या तो फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो टू सेंड ह्यूमन बींग्स ऑन मून। नेक्स्ट, इसरो ने सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है आदित्य L1 सैटेलाइट को एट लैग्रेंजियन पॉइंट, दैट इज L1 पॉइंट। टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं, लैग्रेंजियन टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से L1 में आदित्य L1 सैटेलाइट को सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है इसरो ने ऑन 6 जनवरी 2024। देन एक्सपोसेट, ये क्या है? तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ये इसरो ने लॉन्च किया है ऑन जनवरी 1, 2024 थ्रू इट्स व्हीकल PSLV C58। जिस व्हीकल से कोई इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो एग्जाम्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखना। एंड इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये जो है इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड एफर्ट है टू स्टडी व्हाट? देन पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बनेगा, आप लोग याद रखना। एंड ये सभी अगर वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देख लेंगे तो इजीली चीज़ सब याद रहना शुरू हो जाएगा। एंड PDF तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके गो थ्रू कर लीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर से जाने से पहले आप लोगों को सबको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। देन DRDO ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है न्यू जनरेशन आकाश
मिसाइल। ये फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है। इसको किया गया था फ्रॉम चंदीपुर कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ये एक सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल है एंड इसका जो रेंज है वो अराउंड 80 किलोमीटर है। दैट इज़ अगर हवा में कहीं और से आपको कोई अटैक कर रहा है तो ये पहले ही डिटेक्ट कर लेगा विद इन अ रेंज ऑफ 80 किलोमीटर एंड ये अपने आप लॉन्च हो जाएगा एंड उसको हवा में ही आपका जो भी एनिमी ने आपके ऊपर मिसाइल छोड़ा है उसको एयर में ही क्रैश कर देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है, इंपॉर्टेंट बनेगा, आप लोग याद रखना नेम इसका एंड कहाँ से, देन चंदीपुर कोस्ट ऑफ ओडिशा से। नाउ ONGC ने इनिशिएट किया है ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम इट्स क्लस्टर 2 प्रोजेक्ट। तो क्लस्टर 2 प्रोजेक्ट कहाँ पे था, देन कृष्णा गोदावरी बेसिन इन बे ऑफ बंगाल। क्लस्टर 2 प्रोजेक्ट का लोकेशन एंड किसके थ्रू से हो रहा है या तो फिर इनिशिएट किसने किया है ये ऑयल प्रोडक्शन, ONGC ने, ये आप लोग याद रखना। MV लीला नॉर्फोक, ये जो है ये कार्गो शिप है जिसको हाईजैक कर लिया गया था ऑन कोस्ट ऑफ सोमालिया। 4 जनवरी को ये शिप हाईजैक कर दिया गया था एंड इसको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन नेवी ने मार्कोस ऑपरेशन चलाया था जो सक्सेसफुल हो गया है एंड शिप को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये कार्गो शिप था, तो आप लोग ध्यान रखना। देन गुजरात ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर लिया है। 108 प्लेसेस में सूर्य नमस्कार एक साथ किया है, एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, एंड ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। तो कितने प्लेसेस थे, 108, आप लोग याद रखना। डेनिस फ्रांसिस, द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78th सेशन में जो प्रेसिडेंट थे डेनिस फ्रांसिस, वो रिसेंटली इंडिया विजिट किए हैं। तो आप लोग इनका नेम याद रखना। ये कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे, UNGA के, देन 78। देन केप वर्डे हैज़ बीन रिसेंटली सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय WHO। WHO ने अब तक 43 कंट्रीज़ को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। कुछ दिनों पहले अजरबैजान एंड तजाकिस्तान को डिक्लेयर किया था। नाउ इट्स केप वर्डे। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि केप वर्डे का आप लोग करेंसी, कैपिटल एंड हेड ऑफ स्टेट कमेंट में मेंशन कीजिए। सिंस ये कंट्री न्यूज़ में है तो ये सब आने के चांसेस है। देन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जनवरी मंथ का। जनवरी 4 को हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। ये मनाते हैं इन ऑनर ऑफ लुइस ब्रेल, जिन्होंने इन्वेंट किया था एक सिस्टम जिससे जो विजुअली इम्पेयर्ड, दैट इज़ जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके रीडिंग एंड राइटिंग के लिए एक सिस्टम, तो उसी को ऑनर करके हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे ऑन 4 जनवरी, दैट इज़ बर्थडे ऑफ लुइस ब्रेल को मनाते हैं। देन प्रवासी भारतीय दिवस, ये किस दिन को मनाया जाता है, देन जनवरी के 9 को। सिंस इस दिन महात्मा गांधी जी रिटर्न हुए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, तो इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस, दैट इज़ नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, मनाते हैं। देन वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है जनवरी के 10 को। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था इन द ईयर 2006 एंड फिर रिसेंटली जो हुआ था डेट इज़ 12th हिंदी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, वो हुआ था फिजी में। फिजी इज़ अ आइलैंड कंट्री लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। इस बार का 12th वाला हुआ था हिंदी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वहाँ पे, एंड फर्स्ट हुआ था कॉन्फ्रेंस नागपुर 2006 में। इसीलिए 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ग्लोबली प्रमोट करने के लिए इस लैंग्वेज को मनाया जाता है। देन नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसी दिन नेशनल यूथ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का हुआ है नासिक में, इनाग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस बार का जो नेशनल यूथ फेस्टिवल था वो था 27th एडिशन था। एडिशन पूछा जाता है आजकल एग्जाम्स में। नासिक महाराष्ट्र में हुआ। इस दिन को नेशनल यूथ डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। थीम जो था इस साल का वो था माय भारत विकसित भारत @2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। देन नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 16 को एवरी ईयर। देन पराक्रम दिवस मनाया जाता है ऑन 23rd जनवरी इन ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इस बार का इनका 127th बर्थ एनिवर्सरी था। ये बॉर्न हुए थे कटक उड़ीसा में। सिंस अभी पराक्रम दिवस न्यूज़ में था तो इनका बर्थ प्लेस या तो फिर डेट दैट इज़ 1897 पूछा जा सकता है एंड एडिशन जो था 127 आप लोग याद रखना। देन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को। इस साल का कोई भी थीम नहीं अब तक दिया गया है। देन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस बार का तो थीम था वो था लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। देन नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन जनवरी 25। इस बार का थीम था
नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 2023 का भी सेम ही थीम रहा था। तो थीम आप लोगों को जो है याद इस तरीके से रखना है कि आप लोग देखने से ही जान जाएगी इस बार का थीम यही है। आप लोग जब गो थ्रू करेंगे इन सब चीज़ों को बार बार तो आप लोग अपने आप याद हो जाएगा, कोई इतना एफर्ट पुट करने का ज़रूरत नहीं है। थीम्स वैसे इतना नहीं पूछा जाता, बट हाँ फॉर सम एग्ज़ाम पर्पसेस आप लोगों को याद रखना होता है क्योंकि कभी कभार पूछ दिया जाता है। बस गो थ्रू कर लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। देन नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी 25 जनवरी को। इस बार का थीम था सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। इंटरनेशनल कस्टम्स डे जो है वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम था कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। देन रिसेंटली ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। तो ईरान पाकिस्तान सिंस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट में है, तो ईरान का कैपिटल दैट इज़ तेहरान, करेंसी रियाल, सुप्रीम लीडर अली खमेनी एंड प्रेसिडेंट जो है ईरान के इब्राहिम रेसी। ये इंपॉर्टेंट बनेंगे, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है सिंस ये दोनों कंट्रीज कन्फ्लिक्ट में हैं। देन पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शहबाज शरीफ एंड कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देन इजराइल एंड हमास का भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, आप सभी को पता है। तो इजराइल का जो कैपिटल है वो है जेरूसलम, करेंसी शेकल एंड प्रेसिडेंट जो है आइजैक हेरजोग। ये सभी आप लोग याद रखना, कंट्रीज न्यूज़ में है तो इनके हेड्स कैपिटल करेंसी पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन पद्मा अवार्ड 2024 इस बार मिला है 132 लोगों को, जिसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण एंड 110 पद्मश्री। ये सभी अवार्डीज एंड इनके फील्ड्स मैंने थारोली कवर कर दिया है ऑलरेडी एक और लेक्चर वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को इसी चैनल में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, थारोली कवर किया गया है। एंड एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपके एग्ज़ाम में पद्मा अवार्ड से एंड इवन मोर देन वन, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। देन विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियोस और ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से आए। एंड थैंक यू।